हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर निशाना साधा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री का नीति आयोग की बैठक में न जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि इसे राजनीति से अलग रखना चाहिए। राजनीति करने के तो बहुत सारे मौके मिलते हैं, लेकिन इस तरह के मामलों में राजनीति नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को पहले प्रदेश हितों को आगे रखना चाहिए। नीति आयोग की बैठक में शामिल न होने से राज्य को नुकसान होगा। यहाँ मुख्यमंत्री के पास राज्य के हितों को आगे रखने का मौका था, लेकिन उन्होंने ये मौका गंवा दिया। जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक छोटा सा राज्य है और यहाँ केंद्र सरकार का सहयोग मिलना बेहद जरूरी है। सर, मुख्यमंत्री जी का नीति आयोग की बैठक में ना जाना कितना मानते हैं? मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्य है कि ऐसी बैठकों में भी राजनीति करना ये उचित नहीं होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी करते हैं, वित्त मंत्री जी उसमें उपस्थित होते हैं। और अभी हाल ही में जो बजट पारित हुआ है और ये बजट पेश हुआ है, उस बजट में जैसे मुख्यमंत्री या इंडिया गठबंधन के साथ सारे नेता कह रहे हैं कि उनकी अनदेखी हुई है, तो उनके पास अवसर था इस बैठक में जाते और जाकर के अपनी बात कहते। और निश्चित रूप से कुछ विषय अगर छूट जाते हैं तो नीति आयोग की बैठक में अपनी बात कह करके उनको शामिल किया जा सकता था। लेकिन इस तरह से राजनीतिक दृष्टि से कि हम नहीं जाएंगे और बैठक का बहिष्कार करेंगे, इससे प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री जी, आप प्रदेश के चुने हुए सरकार के मुख्यमंत्री हैं। हिमाचल का हित आपके लिए सर्वोपरि होना चाहिए और राजनीति के लिए अवसर बहुत सारे हैं जहां राजनीति कर सकते हैं, राजनीतिक बात कर सकते हैं। और ऐसे अवसर पर आपने जब राजनीति की है, इसका खामियाजा हिमाचल प्रदेश के लाखों लोगों को उठाना पड़ता है। जहां उनके मुद्दों को आप प्रभावी ढंग से केंद्र के समक्ष जब नहीं रखते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो केंद्र से जो मदद आपको मिलनी है वो मदद आपको मिलने में कठिनाई आती है। तो मैं समझता हूं कि बहुत गलत निर्णय था ये इंडिया गठबंधन का, और ये सिर्फ राजनीतिक से प्रेरित है और इससे प्रदेश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री यहाँ से तो दिल्ली गए हैं, लेकिन दिल्ली जाकर के बैठक में नहीं गए। और शायद मेडिकल टूर प्रोग्राम भी इस प्रकार से ही है उनका, यहाँ से दिल्ली जाने का था और उसमें कार्यक्रम यही था कि नीति आयोग की बैठक में जाना है। तो राजनीति की ये सारी बातें मुझे लगता है कि प्रदेश के लिए नुकसानकारी होंगी। और इन सारी चीज़ों को मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसको हर कदम पर केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता है। अगर प्रदेश में विकास करना है तो निश्चित रूप से केंद्र के साथ हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, अच्छे होने चाहिए। केंद्र से हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद ले सके, उसके लिए आपका व्यवहार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। सर, कई पार के लिए आए थे लेकिन वापस लौटाना क्या देखते हैं आप किस तरह? ये भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि पूरे देश भर में 3 बल्क ट्रक फार्मा पार्क मिले थे और तीनों की बिडिंग हुई थी, ओपन बिडिंग हुई थी। सभी प्रदेशों ने उसमें हिस्सा लिया और हमने अग्रेसिव होकर के हम चाहते थे कि ये एक बल्क ड्रग फार्मा पार्क हमको हिमाचल को मिलना ही चाहिए और हम उसमें सफल भी हुए। और सफल होने के बाद अब जिस प्रकार से वर्तमान कांग्रेस की सरकार है जो अपनी कंडीशन लगा रही है, 30 करोड़ रुपए जो केंद्र ने जारी भी कर दिया था उसको वापस करने की बात कह रही है, तो मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र का ये प्रोजेक्ट है और इसमें टर्म्स एंड कंडीशन स्टेट गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड नहीं कर सकती है। जिन टर्म्स एंड कंडीशन पर इसकी अलॉटमेंट बाकी 2 प्रदेशों को और भी हुई है, फिर तो वो भी कहेंगे कि हमारी भी टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करिए। तो ये होता नहीं है। शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कि आखिरकार इनके सलाहकार कौन है। व्यवहारिक चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और अगर केंद्र के ऐसे प्रोजेक्ट्स को आप छोड़ते जाएंगे तो प्रदेश में आपके पास बचा क्या है जिसमें आप काम करेंगे। बहुत नुकसान होगा। हजारों की संख्या में जहां रोजगार की संभावना है, करोड़ों की हजारों करोड़ रुपए की लागत से
ये प्रोजेक्ट बनेगा। 1000 करोड़ रुपए तो केंद्र सरकार इसके लिए दे रही है। मैं समझता हूं बहुत दुर्भाग्य है ये प्रदेश का कि ऐसी सरकार जो विकास के कार्य को राजनीतिक के तराजू में तोल रही है। सर, डिजास्टर में भी वो भेदभाव की बात कर रहे हैं कि जो रूटीन का भी पैसा तो मिलता ही है, लेकिन हमने जो डिमांड की थी वो नहीं मिला। सबसे बड़ी बात है कि उनको इस बात को समझना चाहिए, जब भी प्रदेश में नुकसान होता है प्रदेश सरकार हायर साइड में जो है वो डैमेजेस का जो एस्टिमेशन देती है और ये करना भी चाहिए। जब हम भी सरकार में थे हम भी थोड़ा हाई साइड में देते ताकि ज़्यादा पैसा मिल सके, लेकिन ये केंद्र सरकार पर निर्भर करेगा कि वो सारा आकलन करने के बाद उन्हें कितना पैसा देना है। केंद्र सरकार ने पैसा दिया, 1800 करोड़ रुपए के लगभग दिया, लेकिन अगर मैं पूछूं प्रदेश के मुख्यमंत्री से उस पैसे का क्या हुआ, आज भी हमको दर्जनों डेलीगेशन मिल रहे हैं जिनका नुकसान पिछली बरसात में हुआ है और पिछली बरसात में नुकसान होने के बावजूद एक पैसा उनको नहीं मिला है। वो 1800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जो दिया है, जो आपने बड़ी पैकेज की बड़ी घोषणा की थी, आखिरकार वो पैकेज का पैसा गया कहाँ? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। जो पात्र व्यक्ति हैं उन तक पैसा ही नहीं पहुंचा है, बड़े बड़े लोग उस पैसे को लूट गए हैं। ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और हिमाचल जैसे छोटे से प्रदेश में अगर त्रासदी के दौरान भी इस तरह से बंदर बांट होगी तो ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से विक्रांत बदन की रिपोर्ट। हिमाचल, जहां कदम कदम पर है कहानी और हर मोड़ संगम है लय और ताल का, लाइफ टाइम्स टीवी लेकर आए हैं हिमाचल का सबसे बड़ा डांस कंपटीशन, हिमाचल डांस चैंपियनशिप सीजन 2। पहले सीजन की शानदार कामयाबी के बाद दूसरे सीजन के ऑडिशन जल्द ही शुरू हो रहे हैं। सीनियर जूनियर एज ग्रुप में सोलो, ड्यूट और ग्रुप डांस के मुकाबले, वेयर पैशन मीट्स पार्टिसिपेशन एंड टैलेंट टेक्स सेंटर स्टेज। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं बल्कि सेलिब्रेशन है। हिमाचल की प्रतिभा का ऑडिशन, सेमीफाइनल, टीवी राउंड्स, ग्रूमिंग और डांस बैटल्स का सीधा प्रसारण केवल लाइफ टाइम्स टीवी पर। रंगारंग ग्रैंड फिनाले हिमाचल के टॉप 20 डांसेज के साथ मंत्रमुग्ध करने वाला ग्रैंड फिनाले, जहां हिमाचल के बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉम्पीट करेंगे। हिमाचल डांस चैंपियनशिप टाइटल के लिए विजेता को नगद इनाम भी। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपने शहर की डांस एकेडमी में संपर्क करें। हिमाचल डांस चैंपियनशिप के फेसबुक पेज से आज ही जुड़े और पाए कंपटीशन की हर अपडेट।